और गुड इवनिंग। अरे बहुत बचा हुआ है पर मैं फिनिश कर दूंगा, चिंता मत करो। शुरू कर रहे हैं अपन व्यवहारवाद, है ना। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ये पहली यूनिट में है। व्यवहारवाद इंग्लिश में इसको बिहेवियरल अप्रोच भी कहते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद प्रमुख लोग थे इसमें साइमन, वीनर, हैडी, स्टोक्स, रिग्स, ऐसे विचारकों ने इस विषय को विज्ञान बनाने का प्रयास किया। वैज्ञानिक होने के लिए निर्णय निर्माण प्रक्रिया में मूल्यों को किनारे कर तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाले हर्बर्ट साइमन का चिंतन, औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं के अध्ययन हेतु एल्टन मेयो का अध्ययन और प्रसिद्ध हॉथोर्न अध्ययन, ये बड़े रिसर्च हैं जिसने कि लोक प्रशासन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रचलन को बढ़ाया। हम ये मान सकते हैं कि एल्टन मेयो तो एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक ही था। स्मिथबर्ग के मतानुसार लोक प्रशासन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण 4 विशेषताओं से युक्त है। पहली बात तो ये बोलता है कि व्यक्ति तथा प्रशासनिक ढांचे में उनके व्यवहार व संबंधों पर जोर देना। दूसरी बात ये कहता है कि प्रशासनिक संगठन का अध्ययन एक सामाजिक प्रणाली के रूप में किया जाना चाहिए। तीसरी बात ये कहता है कि संप्रभुता सिद्धांत के स्थान पर औचित्यता के सिद्धांत पर बल दिया जाना चाहिए। और चौथी बात, संचार के साधनों में औपचारिकता के स्थान पर अनौपचारिक साधनों का अध्ययन होना चाहिए। ये जो उपागम था, व्यवहारवादी उपागम, ये ऐतिहासिक व संरचनात्मक के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है ना, उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। ये एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य लोक प्रशासन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है ना। ये साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स इंटरडिसिप्लिनरी बना रहा है, ये अंतर्वैश्विक बना रहा है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण की जो प्रमुख मान्यता है वो ये है कि अध्ययन की इकाई माइक्रो होनी चाहिए। मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो, माइक्रो मतलब छोटा। संगठन में व्यक्ति एवं व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन उपयुक्त है। अध्ययन एवं शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होने चाहिए, है ना। अंतर विषयक अध्ययन किए जाने चाहिए। मूल्यों तथा तथ्यों को पृथक रखना चाहिए। ये सब बातें, ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण की प्रमुख बातें थी। इंटरडिसिप्लिनरी करें, व्यवहार का अध्ययन करें, माइक्रो करें, ये सब सारी बात। व्यवहारवादी दृष्टि अंतर्निर्भरता और अंतर अध्ययन ज्ञानों की एक समन्वित दृष्टि है ना। ये लोक प्रशासन को अंतर विषयक बना अध्ययन मानती है, क्योंकि मानते कि मानवीय व्यवहार ना तो आर्थिक है, ना राजनीतिक है, ना ही सांस्कृतिक, वरन ये इन सभी का संयोग है। लोक प्रशासन के अध्ययन को मैक्रो से माइक्रो और तथा सैद्धांतिक से प्रयोगात्मक बनाने का श्रेय व्यवहारिक दृष्टिकोण को ही है। व्यवहारवादी लोक प्रशासन को विशुद्ध विज्ञान मानते हैं या बनाना चाहते हैं। वे इस तथ्य को भुला देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान और लोक प्रशासन के तथ्यों में बड़ा अंतर है। ये देखिए, पुराना आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है जब भी हम साइंस बनाने की बात करते हैं। व्यवहारवादी जो क्रांति कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करें, बिहेवियरल अप्रोच ना, कितना भी कर लेंगे, कितना भी रिसर्च कर लेंगे, हमने जैसे ये कंक्लूड हमने माना हुआ है, थोड़ा विषय से हट रहा हूँ, कि प्योर साइंस बनाना सब्जेक्ट को बहुत मुश्किल है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए जो पद्धतियां अपनाई जाती हैं उनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं: मनोवैज्ञानिक, केस पद्धति, सांख्यिकी, परिमाप पद्धति और पारिस्थितिकी पद्धति। मनोविज्ञान, जैसे आपको मालूम है, साइकोलॉजिकल मेथड। ये माना गया कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रशासन आवश्यक रूप से मानव समूहों की समस्या है ना।
साधारणतः किस परिस्थिति में व्यक्तियों से किस प्रकार के व्यवहार की आशा की जा सकती है, मनोविज्ञान से इसका समाधान खोजा जा सकता है ना। देन नेक्स्ट इज केस मेथड। जिस प्रकार चिकित्सा विज्ञान तथा कानून के अध्ययन अध्यापन में समस्या अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो केसेस प्रशासन की किसी भी समस्या ब्रैकेट में केस, तो एक एक केस की स्टडी हम कर लें, केस मेथड बना लें, ऐसे हम अध्ययन करना प्रारंभ करें। ऐसा प्रयास भी बिहेवियरल अप्रोच में किया जाने लगा। इसका पहला प्रयोग 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर विश्वविद्यालय मामला कार्यक्रम में किया गया। हेरोल्ड स्टाइड ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से किया। भारत में भी इसके बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। जो मसूरी में एकेडमी है, वहाँ भी प्रशासक नाम का एक त्रैमासिक निकाला जा रहा है। अधिकारियों की गोपनीयता बनाए रखने की प्रकृति के कारण भारत में इस पद्धति का प्रयोग समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और इसी के बाद लिख लेना सांख्यिकी परिमाण पद्धति, द मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ये है रिडले और साइमन का। और एक अंतिम है रिग्स का पारिस्थितिक पद्धति। ठीक है, इसको इतना ही पढ़ लो, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद होगा तो जल्द मैं एक दूसरा टॉपिक मुख्य कार्यपालिका, उसको भी पढ़ा दूंगा। पूरा मुख्य कार्यपालिका देखिए, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव बेसिकली हम किसको कह रहे हैं, हम संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली पढ़ रहे हैं। कई बार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, है ना। तो अलग अलग परिवेश में कहीं प्रधानमंत्री है, कहीं मुख्यमंत्री है, कहीं मेयर है। बहुत ये जितना उपागम थोड़ा टफ है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है।